मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस रीजनिंग सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर परचेजिंग दिस कोर्स एंड शोइंग द फेथ इन मी। आज के इस पहले चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का, एंड ये कोडिंग डिकोडिंग हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग सर्विलियंस में इसको यूज करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं। अगर कोई हैकर कोई चीज को हैक करता है तो उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट अप्लीकेबल है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, गेट, एमपीएससी, एसएससी, कैंपस रिक्रूटमेंट, यू नेम एनी एग्जाम, उसमें ये टॉपिक आता ही है। ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक WRD, ये सब एग्जाम्स में भी कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक फेवरेट टॉपिक बन गया। तो आइए इसको डेप्थ में डिस्कस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसके हम टोटल 4 मॉड्यूल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है नंबर कोडिंग, कि नंबर से हम लोग कैसे कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर कोडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द लेटर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग भी आजकल बहुत पूछ रहा है एग्जाम्स में। एंड नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो आइए सबसे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक स्टार्ट करता हूं। आपके सामने ए से लेकर जेड तक मैंने अल्फाबेट्स कॉपी किए। अब मैं इनकी कोडिंग करूंगा, मतलब ए से लेकर जेड तक मैं इसको नंबर दूंगा। तो आपको पता है टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स है 26। ठीक है, तो वी हैव टोटल 26 अल्फाबेट्स। तो इसको मैं 1 देता हूं, इसको मैं 26 दे देता हूं। ठीक है। अब एग्जाम में आपको इन लेटर्स की कोडिंग को याद रखना है। अगर आप इन लेटर्स की कोडिंग को याद नहीं रखते हैं तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस प्रोसेस में आपका टाइम सेव होगा। तो आपको याद रखना है कि कौन से लेटर को कौन सी कोडिंग है। अब इसको याद करने के लिए मेरे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहला, ए और जेड को आप 1 और 26 मार्क कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, जैसे हमारे क्रिकेट में T20 मैचेस होती है, वी हैव T20 मैचेस, तो उसका मतलब है 2020 मैचेस, दैट इज कॉल्ड 2020 मैचेस। तो T करस्पॉन्ड करता है 20 को, तो यहाँ पे T को मैं बोलूंगा 20, दिस इज 20। ऑलराइट, नेक्स्ट ये जो लेटर है G, इस लेटर G में 7 छुपा हुआ है, इस लेटर G में 7 छुपा हुआ है, तो इसकी कोडिंग है 7 की। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हम लोग 6 एक स्कोर देते हैं, तो क्रिकेट में 6 इसका राइमिंग है फिक्स, तो फिक्स 6 मतलब F को मैं बोलूंगा 6, F फॉर फिक्स, फिक्स करस्पॉन्ड्स टू 6। यहां तक क्लियर आपको? अभी A से लेकर Z तक टोटल 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से मिडिल, M का मतलब होता है मिडिल, और ये एग्जैक्टली मिडिल में आता है इसके, तो इसको बोलेंगे 13, मतलब 26 का आधा 13 आ गया। नेक्स्ट, आपको पता है राइट टू एज कितनी है, सॉरी राइट टू वोट कितना है? राइट टू वोट मतलब वोटिंग के लिए एज कौन सी है? वो है 18 ईयर्स, दैट इज 18 ईयर्स। तो आप आर को यहां पर 18 की तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, मिडिल 13 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा? इट विल बी 14। ठीक है। अब आईपीएल में एक टीम है, इसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल की एक टीम है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। तो के फॉर 11, के होता है 11, तो यहां पर मैं मार्क करता हूं K11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेटर से मेरे को एक्स और वी की कोडिंग जाननी है, तो आप देख सकते हो एक्स, ये एक्स है, एक्स में लाइंस कितनी है? यहां पर 2 लाइंस है, कैन यू सी 2 लाइंस? ऐसे क्रॉस में 2 लाइंस दी हुई है। ओके, ये दोनों लाइंस क्या करस्पॉन्ड कर रही है? ये दोनों लाइंस 4 आपको डायरेक्शन दे रही है। ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। क्रॉस में लाइंस है
तो नंबर ऑफ लाइन्स है 2, डायरेक्शंस कितने शो कर रही है, 4 डायरेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर 2 लाइन्स 4 डायरेक्शंस को शो कर रहा है, मतलब x क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, x करस्पॉन्ड कर रहा है 24, तो x स्टैंड्स फॉर 24। v में लाइन्स कितनी बन रही है, v में 2 लाइन्स बन रही है, तो 2 लाइन्स कितने डायरेक्शन शो करेंगे, वो 2 ही डायरेक्शन शो करेंगे, दैट इज 22। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है ताकि एग्जाम में मुझे तकलीफ ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे h है, h दैट इज मैं बोलता हूँ हाइट बोलता हूँ, तो h और ये 8 ऐसे याद रखेंगे, मतलब h को क्या कोडिंग है, h की कोडिंग है 8, तो h करस्पॉन्ड्स टू 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे लेटर्स में a से लेकर z तक कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिसका नाम है E J O T Y, इसको बोलते हैं ई ज्योति। तो ये है 5 का मल्टीपल्स, आप देख सकते हैं, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ई ज्योति इज 5, 10, 15, 25, तो ई को दिया मैंने 5, आप खुद ही काउंट करो ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। जे है 10, ओ कितना है, वेयर इज ओ, अच्छा ये ओ था, दिस वाज ओ, ओ को कितना है 15, टी को कितना 20 आ गया, और वाई को 25। तो इस तरीके से मैंने ई ज्योति से 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25 वर्कआउट कर लिया। अब हमारे अल्फाबेट्स में 3, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ 3, जैसे आपका डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है ये 3 का रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैसे ही जो एम है ये भी 3 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमारे अल्फाबेट्स में ऐसे 3 अल्फाबेट्स है, एक है सी, एक है एम, एक है डब्ल्यू, जिसमें 3 आता है। तो सी बनता है 3, एम बनता है 13, डब्ल्यू बनता है 23, तो आप देख सकते हैं सी एग्जैक्टली 3 बन रहा है, एम मैंने आपको पहले बता दिया 13 बनता है, डब्ल्यू बनता है 23। तो सी एम डब्ल्यू 3, 13, 23 ऐसे याद रखना आपको। अब और कुछ याद रखने लायक, तो एल से क्या रख सकते हैं हम लोग, एल 12, तो आपको 12 ही याद रखना पड़ेगा उसको, ए के बाद एल, दैट इज 12। पी क्यू आर एस यू, तो ये है 2, ये है 4, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं अभी। तो अगर आपको मेन याद हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा सेट बन जाएगा। आई, दिस इज 9, ओ एस 15, तो पी क्या रहेगा, पी रहेगा 16। अच्छा, इसमें जो एल है, एल का जो कोडिंग है उसको भी याद रखने का एक तरीका है कि एल स्टैंड्स फॉर लव। आप सबको पता है कि लव का कोड क्या है, लव का कोड है 143। अगर मैं करूं 1 इंटू 4 इंटू 3, वो कितना बनता है, 12 बनता है। तो एल स्टैंड्स फॉर 12, एल स्टैंड्स फॉर 12, एल फॉर लव का कोड है 143, दैट इज 12, 1 इंटू 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, आपको याद रहेगा। पी 16 है, यू हो जाएगा 17, एस विल बी 19 एंड यू विल बी 21। तो इस तरीके से मैंने ए से स्टार्ट किया, जेड पे खत्म किया। अगर मैं ए से 1 की कोडिंग दे रहा हूं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कोडिंग। ऑलराइट, तो रीजनिंग में याद रखना ये कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम किया उसने कि उसने ए को कुछ और नंबर दे दिया, तो अगर उसने फॉरवर्ड कोडिंग इस्तेमाल नहीं किया होगा तो उसने बैकवर्ड कोडिंग का इस्तेमाल कर सकता हो। ई में यूज बैकवर्ड कोडिंग, तो बैकवर्ड कोडिंग उल्टी होती है, इट इज फ्रॉम जेड। इसका मतलब वो जेड को क्या देगा, जेड को 1 बोल देगा और ए को वो बोल देगा 26। ठीक है, अगर वो बैकवर्ड कोडिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो जेड को 1 बोलेगा, ए को 26 बोलेगा। इसको अगर 2 बोलेगा तो इसको वो 27 बोलेगा, तो 26, 27 ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो दिस इज 1 2, दिस इज 3, तो ये क्या रहेगा, दिस विल बी 28। तो इस तरीके से आपको इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोडिंग को याद रखना है एंड आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर कोडिंग को कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस पर्टिकुलर कोडिंग की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। ए से लेकर जेड तक प्रॉपर कॉपी में लिखिए। ए से लेकर पहले एम लिखिए, फिर उसके नीचे एन से लेकर जेड तक लिखिए। इसकी कोडिंग आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए ताकि आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।